In this class, we are going to study about consciousness. So, in the previous classes, we had studied about the various features of living organisms like growth, reproduction, metabolism, and also the cellular structure. So, this consciousness is the most complicated, the most technically difficult thing to determine and also to define. So even now we don't have a clear-cut definition of consciousness. So we will try to understand what consciousness is, but we can still not totally and clearly define what consciousness means or from where does consciousness come from. So consciousness जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर होता है किसी भी लिविंग बीइंग का, यानी कि इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसे ये पता करना कि हमारा कॉन्शियसनेस आता कहाँ से है, ये भी बहुत मुश्किल है पता करना। तो कॉन्शियसनेस को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, बट क्लियरली हम भी क्लियरली कभी कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं कर सकते। सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। सो कॉन्शियसनेस की सिंपल डेफिनेशन की पहले अगर हम बात करें, सो इट इज अवेयरनेस ऑफ वंस एनवायरमेंट, एक्शंस एंड इंटेंशंस। फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद को देख लो, व्हेन यू आर स्टडिंग और व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग, आप अपने एनवायरमेंट के प्रति अवेयर होते हो ना कि अभी बाहर ठंड है या गर्मी है या कुछ और है। फिर जब आप कुछ काम कर रहे हो, व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ और एनी एक्टिविटी दैट यू आर परफॉर्मिंग, उस टाइम पे आप उसके प्रति अवेयर होते हो ना कि आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो आप उसे समझते हो कि हम क्या कर रहे हैं। लाइकवाइज इंटेंशंस, तो आप जब कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसके पीछे आपका एक सर्टेन इंटेंशन होता है, या फिर रैंडमली तो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका इंटेंशन ये होता है कि हम अपनी भूख को मिटाएंगे। व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ यू वांट टू क्लीन योर टीथ। लाइकवाइज आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसका एक सर्टेन इंटेंशन होता है। तो अपने इन्वायरमेंट, अपने एक्शन और अपने इंटेंशन के प्रति अवेयर होना, दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन ये कॉन्शियसनेस का कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज हम अभी भी कॉन्शियसनेस को टोटली नहीं समझ पाए हैं। इसी वजह से मेडिकली हम इस डेफिनेशन से काम चला सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता होगा, हमें हमारे एक्शंस के बारे में पता होगा कि हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं या हम कोई और काम कर रहे हैं, और उस काम को करने के पीछे का इंटेंशन पता होगा, हमारा मकसद क्या है उस काम को करने के पीछे। अगर हम खाना खा रहे हैं तो अपनी भूख मिटाना है, पानी पी रहे हैं तो अपनी प्यास मिटाना है, सो रहे हैं तो आराम करना है, उसके पीछे का इंटेंशन। तो लाइकवाइज इन तीनों चीजों के प्रति जो इंटेंशन होता है हमारा, या अवेयरनेस है, या फिर इन तीनों चीजों के प्रति जो हमारे अंदर अवेयरनेस होता है, उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियसनेस के साथ साथ हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी का ही दूसरा नाम है इरिटेबिलिटी। सो ये जो कॉन्शियसनेस है इट इज ओनली फाउंड इन लिविंग बीइंग्स।
हमने अभी तक पढ़ा था जो लिविंग बींग्स के जो भी फीचर्स होते हैं उनमें हमने देखा था कि क्या जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर्स में हमने देखा था कि वैसे फीचर जहां पर एक्सेप्शन होना बहुत मुश्किल है या एक्सेप्शन ना के बराबर हो उसे हम कहते हैं डिफाइनिंग फीचर। एंड लाइकवाइज हमने देखा था जनरल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो वहां पर हमने देखा था कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऐसी चीजें थी नॉर्मल सी फीचर्स। तो यहाँ पे ये जो फीचर है ये डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, ये नॉन लिविंग्स में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। यानी कि अभी तक हमने दो डिफाइनिंग फीचर्स पढ़ा था, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद ये हो गया। तो अभी तक जितने भी फीचर्स हमने पढ़े हैं उनमें से ये दोनों फीचर क्या हैं, ये दोनों डिफाइनिंग फीचर्स हैं। तो इसी फीचर की वजह से हम अपने अंदर बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंटर हो रहा है या लीव कर रहा है या उस सब्सटेंस के प्रति रिएक्ट करते हैं तो इसी फीचर की वजह से कर पाते हैं। इसी फीचर की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने बॉडी के अंदर कौन सा केमिकल आना चाहिए या कौन सा केमिकल नहीं आना चाहिए ये डिसाइड कर सकते हैं और उस केमिकल के प्रति अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाने में प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी प्रोटीएजेस एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि ट्रिप्सिन, जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स आए हैं उसके प्रति रिएक्ट कर सकता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर हम राइस खा रहे हैं या पोटैटो खा रहे हैं उसमें स्टार्च काफी ज्यादा होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी अमाइलेजेस एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जैसे कि सेलेब्री अमाइलेज हो गया या फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया। तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, जैसा केमिकल बॉडी के अंदर आ रहा है उसी के प्रति हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दिस फीचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे बॉडी में क्या आएगा और उस सब्सटेंस के आने के बाद हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लाइकवाइज हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ जाता है, सपोज बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है ना, उसे किल करने की कोशिश करता है या उसे स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो बैक्टीरिया या वायरस भी एक तरह के पार्टिकल्स हैं या एक तरह के जो केमिकल्स होते हैं उनके ऊपर, उन्हीं के प्रति हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। तो हमारा बॉडी डिसाइड भी करेगा कि हमारे बॉडी के अंदर क्या आए क्या ना आए, और अगर सब्सटेंस आया है तो उसके प्रति रिएक्ट भी करेगा। नाउ वी कम टू दिस पार्ट दैट इज द सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी। तो यहां पर जो हमारा बॉडी है उसके अंदर ये एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को कहते हैं सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट टू स्टिमुली। तो स्टिमुली जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो स्टिमुली जो होते हैं नॉर्मली तीन टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमारा बॉडी तो कॉन्शियसनेस की वजह से अवेयर होता ही है, लेकिन हमारा बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होता है कि हम उस किसी भी स्टिमुली के प्रति रिएक्ट कर सके।
तो स्टिमुली क्या हो गया, एनी एक्सटर्नल चेंज, जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज होता है बॉडी में उसे हम स्टिमुली कहते हैं। जो हमारे बॉडी में कोई इंपल्स जनरेट कर सकता है उस चीज को हम बोलते हैं स्टिमुली। तो स्टिमुली तीन तरह के हो सकते हैं, फिजिकल स्टिमुली जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, दैट इज हॉट या कोल्ड हो सकता है, शॉक हो सकता है, टच हो सकता है, लाइकवाइज अदर सच फिजिकल इवेंट्स कैन बी फिजिकल स्टिमुली। लाइकवाइज अगर हम केमिकल स्टिमुली की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल एंटर कर रहा है उसके प्रति हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। केमिकल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एसिड्स, बेसेस, बहुत तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। फिर आते हैं बायोलॉजिकल स्टिमुली। तो बायोलॉजिकल स्टिमुली का मतलब होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे चेंजेस लाने का कैपेसिटी रखता है, या उसके अंदर जो केमिकल होता है कोई भी लिविंग बॉडी के अंदर, यानी कि कोई बैक्टीरिया या वायरस, फंजाई, तो वो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस ला सकता है या फिर हमारा बॉडी उसके लिए रिएक्ट करेगा। तो उस केस में उसे हम बायोलॉजिकल स्टिमुली बोलेंगे। तो ये तीन तरह के स्टिमुली के प्रति हमारा बॉडी रिएक्ट कर सकता है, और स्टिमुली के प्रति रिएक्ट करना ही हमारा बॉडी में कहलाता है सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी। तो ये दोनों फीचर्स दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। दैट इज व्हाई कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, एंड कॉन्शियसनेस से ज्यादा डिफिकल्ट और कॉन्शियसनेस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई भी फीचर नहीं होता है। नाउ वी कम टू आवर एनसीईआरटी पार्ट। तो एनसीईआरटी में देयर आर सर्टेन टर्म्स कॉन्शियसनेस के बाद, जिसमें उसने कहा है ब्रेन डेड, कोमा और ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में। सो उसे समझने से पहले हमें कुछ और टर्म्स को समझना होगा जो कि कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। तो बिना कॉन्शियसनेस के टर्म्स को समझे हुए हम कोमा, हम ब्रेन डेड या हम वेजिटेटिव स्टेट वाले इंसान को नहीं समझ सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने यहाँ कॉन्शियसनेस देखा, उसके बाद हमें देखना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में थोड़ी डिफरेंस होती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों के अंदर ही पाया जाता है, अदर एनिमल्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। अब हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस को समझना है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के डेफिनेशन पे चलते हैं। तो इट इज द कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक तरह का कॉन्सेप्ट है ऑफ हैविंग अवेयरनेस अबाउट वंस बॉडी, यानी कि यहाँ पर आप अपने बॉडी के प्रति अवेयर हैं कि आपका बॉडी का पोजीशन क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसका डायमेंशंस क्या है, अपना उसका जो लोकोमोशन हो रहा है कि नहीं, या फिर उसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, या अपने बॉडी के बारे में आपका एक अवेयरनेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। एंड वो जो कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस का, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, व्हाट शुड आई हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था, क्या करें, क्या करेंगे तो कैसा होगा, हमारे बॉडी के प्रति आप परसीव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये सिर्फ इंसानों के अंदर होता है, और कॉन्शियसनेस दुनिया के हर लिविंग बीइंग के अंदर में होता है। सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग अस फ्रॉम अदर एनिमल्स, या फिर किसी भी और लिविंग बीइंग से। तो अदर लिविंग बीइंग्स भी कॉन्शियस है, हम भी कॉन्शियस हैं,
लेकिन हमें और अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है? इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस का है, क्योंकि अदर ऑर्गेनिजम्स अपने आप के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हैं, अपने आप के बारे में कोई थॉट या कोई थॉट प्रोसेस नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप के बारे में सोच सकते हैं, अपना इमेजिनेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद ही को इमेजिन कर सकते हो कि हम खुद कैसे दिख रहे हैं, हम खुद कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज है जो हमें बुरा या अच्छा बना सकती है। तो ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे सोचने का एबिलिटी होता है उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये एबिलिटी एनिमल्स में या प्लांट्स में या बैक्टीरिया में या फंजाई में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही अंदर होता है, दैट इज इन द केस ऑफ ह्यूमंस। सो अब हमने देख लिया है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है और कॉन्शियसनेस क्या होता है। तो कोमा और ब्रेन डेड को समझने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्शियसनेस के बारे में और भी जानना होगा। तो कॉन्शियसनेस के बेसिकली पहले दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम कह सकते हैं वेकफुलनेस, और दूसरे को हम कहते हैं अवेयरनेस। तो कॉन्शियसनेस के ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन दो कंपोनेंट्स को पहले समझना है, फिर हम समझेंगे कि कोमा क्या होता है या ब्रेन डेड क्या होता है या रियल डेथ क्या होता है। सो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम उसे डिफाइन करेंगे कि कोमा में इंसान कैसे जाता है या फिर डेथ को कैसे डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे समझना होगा कि वेकफुलनेस क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि वेकफुलनेस क्या है, तो जब आप सो के उठते हो तो आप खुद को कहते हो कि वी हैव अवेकन। तो अवेकन के टाइम पे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं, इसमें हमारा एबिलिटी होता है कि अगर हम वेकफुल हैं तो हम अपनी आंखें खोल सकते हैं और उसके बाद बेसिक रिफ्लेक्सेस को शो कर सकते हैं। बेसिक रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं? जो सबसे बेसिक तरीके से हम शो कर सकते हैं, दैट इज सकिंग, यानी कि हम पानी पी सकते हैं, या फिर हम खाना निगल सकते हैं, दैट इज स्वॉलोइंग। तो ऐसी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस फेनोमेनन को या इस कंडीशन को हम कहते हैं वेकफुलनेस। और अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस जो है एक कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस होता है, यानी कि आप अवेयरनेस की वजह से अपने आप में अपने दिमाग में नॉलेज के बारे में सोच सकते हो। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज के बारे में आप सोच सकते हो, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस है। आप सोच सकते हो अवेयरनेस में कि हु लाइक्स मी, हु डजंट लाइक मी, व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई शुड नॉट डू। तो ऐसी चीजें आप सोच सकते हो अवेयरनेस वाले एक स्टेज में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेकफुलनेस वाले स्टेज में ऐसी चीजें आप नहीं सोच सकते।
अवेयरनेस में एक और छोटी सी चीज होती है जो कि इससे सिमिलर है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है वो परसीव कर सकता है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं। सपोज आप अगर किसी ऐसे इंसान से बात करो जो अवेयर हो तो वो आपकी बात सुन सकता है, यानी कि यहाँ पर ऑडिटरी इंपल्स काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपके बात होंगे वो उस पर्सन जो कि अवेयर है उसे समझ में आएंगी। अदरवाइज विजुअल, यानी कि उस इंसान के सामने लाइट ऑन या ऑफ किया जाए तो उसे ये पता चलेगा कि लाइट ऑन ऑफ किया गया है। लाइकवाइज ये ब्रेन का एक एबिलिटी होता है अवेयरनेस। एक तो ये कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे ब्रेन कॉम्प्लेक्स थॉट्स को परसीव कर सकता है या इमेजिन कर सकता है। एंड अदर इज कि ये जो हमारा ब्रेन है वो अवेयर होगा सर्टेन स्टिमुली के प्रति, जैसे कि ऑडिटरी हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं, यानी कि ये स्मेल को परसीव कर सकता है। तो ऐसे चीजों को कहते हैं हम अवेयरनेस। अब इन्हीं अवेयरनेस और वेकफुलनेस वाले कंडीशन के बेसिस पे हमें समझना होगा कोमा, ब्रेन डेड या नॉर्मल डेथ को। सो उस चीजों को समझने के लिए हमें 3 कॉलम्स में डिवाइड करने होंगे। एक होते हैं वेजिटेटिव स्टेट, दूसरा होता है कोमा और तीसरा होता है नॉर्मल सा डेथ, जिसे आप ब्रेन डेड कह सकते हो या क्लिनिकल डेथ कह सकते हो।